वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधीरा स्टडी। पिछले सेशन में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ न्यूटन को वर्टिकल प्लेन में सीखेंगे, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के फार्मूले को डेराइव करेंगे। आइए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल प्लेन। अच्छा, वर्टिकल प्लेन क्या है और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? जब भी हम कभी अर्थ के सरफेस पर मोशन को पढ़ते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल मोशन में रखा जाता है, उसको कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। और जब कभी हम हाइट से रिलेटेड मोशन को पढ़ते हैं तो उसको वर्टिकली प्लेन के में रखा जाता है। इसमें तीन कंडीशन। पहला अपवर्ड मोशन, दूसरा डाउनवर्ड मोशन, तीसरा फ्री फॉल। इसमें तीन कंडीशन है। पहला अपवर्ड मोशन, दूसरा डाउनवर्ड मोशन, तीसरा फ्री फॉल। ये तीनों कंडीशन क्या क्या है हम लोग डीपली एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे अपवर्ड मोशन का मतलब जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से पुल करते हैं ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड मोशन में क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं नीचे की तरफ। तीसरा फ्री फॉल, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर फिक्स करके उसको जब छोड़ेंगे तो वो मोशन करने लगेगा। उसको किस में पढ़ेंगे हम लोग? फ्री फॉल में। एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। इसके लिए इक्वेशंस को डेराइव करेंगे और देखेंगे कि हमको इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल प्लेन में कुछ 11 से 13 फार्मूले निकलेंगे। हम लोग सभी को एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले अपवर्ड मोशन के लिए पढ़ेंगे तो हमको पता है न्यूटन का 3 इक्वेशन होता है। जैसे पहला इक्वेशन कैपिटल V इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस AT, दूसरा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। हॉरिजॉन्टल मोशन में न्यूटन के द्वारा बनाए गए जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये हॉरिजॉन्टल केस में यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी हाइट की बात करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड मोशन की अगर हम बात करें, इसमें कंडीशन सीखने होंगे। पहला जैसे देखो, जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है स्मॉल g, जब इसकी डायरेक्शन, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन वर्टिकली अपवर्ड होता है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मोशन अपवर्ड मोशन करेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए जी की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। आइए कंडीशंस पे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी u से एक इनिशियल वेलोसिटी दे करके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड मोशन ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। एक बात ध्यान देने लायक यहाँ क्या है कि जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है तो वहां कुछ क्षण के लिए रुकती है, और जब वो रुकती है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब मैक्सिमम हाइट तक कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को एक्वायर करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन से कि अपवर्ड मोशन के लिए पहला इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं? कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस माइनस GT। यहां माइनस क्यों लिखा और a की जगह z क्यों कर दिया?
मैंने अभी भी बताया जब हम लोग वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए पढ़ेंगे तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, मोशन का डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू -g करके आई है। टाइम को स्मॉल टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u रहने दिया और फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल V रहने दिया। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट को एक्वायर करता है तब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। वह फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होती है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, तो जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो वहां कुछ क्षण के लिए रुकता है और उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो नीचे की तरफ आता है। तो उसके लिए हम लोग डाउनवर्ड को सीखेंगे अभी, तो हम कह सकते हैं उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी को 0 रख दिया, आ गया स्मॉल u माइनस gt। हम यहां से आराम से लिख सकते हैं स्मॉल u इज इक्वल टू जी टी। ये अपवर्ड मोशन के लिए रिलेशन आ गया इनिशियल वेलोसिटी और टाइम में। अगर हम कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब ऊपर थ्रो करते हैं उसको, तो मान लीजिए कोई इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया तो एक डायरेक्शन में वो कितना टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, उसको इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। बाकी दो इक्वेशन को और अपवर्ड मोशन के लिए कैसे निकालते हैं आइए। दूसरा इक्वेशन जो मोशन का है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब भी हम लोग वर्टिकल प्लेन में मोशन को पढ़ते हैं तो डिस्टेंस को कैपिटल एच न लिखकर स्मॉल एच या कैपिटल एच से रिप्लेस कर देते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने स्मॉल एच से इसको रिप्लेस कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया हुआ था ऑब्जेक्ट को तो यूटी लिख दिया, प्लस की जगह माइनस क्यों होगा? क्योंकि अपवर्ड मोशन के लिए ए को जी में बदल दिया और अपवर्ड मोशन हो रहा है, वर्टिकली ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, इसलिए जी की वैल्यू माइनस के साथ आएगी। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से स्मॉल एच इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन अगर हम लोग देखें, इसको टैली कराएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को, तो v स्क्वायर को रहने दिया v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh। अभी मैंने बताया जब अपवर्ड मोशन के लिए पढ़ते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो वहां पर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दिया और हमको मिल गया u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या रिप्लेस कर सकते हैं u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। डिफरेंट फार्मूले और इससे बना सकते हैं, जैसे यहां से एक और चीज बना सकते हैं फार्मूला। वो फार्मूला क्या है जो बना सकते हैं? यहां से एक इसको ये बना सकते हैं कि मान लो हमको h की वैल्यू चाहिए, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, एक ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो मेनली अपवर्ड मोशन के लिए हमने देखा तीनों प्रकार की इक्वेशन निकाल देंगे हम लोग। इसको एक बार लाइन से हम लोगों ने क्या बनाया? पहला बनाया था स्मॉल u इज इक्वल टू gt। दूसरा हम लोग ने क्या बनाया था? स्मॉल h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। दो और इससे इक्वेशन हम लोगों ने क्या बनाए थे? एक बनाया था u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh और एक बनाया था अपना h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। ये वर्टिकली मोशन के लिए हम लोगों ने 4 इक्वेशन को डिराइव कर लिया। ठीक है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, ये अपवर्ड मोशन के लिए g की वैल्यू निगेटिव है, लेकिन जब भी हम इसके बाद फ्री फॉल को पढ़ेंगे फिर उसके बाद पढ़ेंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। आइए फ्री फॉल के बाद सेकेंड है अपना फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे कैसे इक्वेशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं? तो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी भी हाइट पर, मान लीजिए स्मॉल h हाइट पर, फ्रीली यहां से छोड़ देंगे। एक बात यहां ध्यान रखने लायक है, जब इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली यहां से मूव कराएंगे तो अभी हमने इसको अपने हाथ में कैरी कर रखा है, इसीलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u क्या हो जाएगा? 0। और जब इसको छोड़ेंगे तो किसी ना किसी वेलोसिटी से ये पृथ्वी के सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, उसी वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं।
आइए उसके लिए इक्वेशन निकालते हैं। जैसे पहला मोशन का पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो अर्थ के सरफेस के टुवर्ड्स है, इसीलिए g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहां से हम रिप्लेस कर सकते हैं v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी। u की वैल्यू 0 क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इनिशियली अपने हाथ में फिक्स किए हुए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्मॉल v इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकाल सकते हैं इससे, दूसरा निकाल सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां एक बात ध्यान दीजिए, h तो यच रहेगा, किसी ना किसी हाइट पर पिक कर रखा है ऑब्जेक्ट को, इनिशियल वेलोसिटी 0 है फ्री फॉल के कंडीशन में, स्मॉल h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से t के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये g यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर स्क्वायर को इधर रिप्लेस करेंगे तो अंडर रूट में बदल जाएगा, तो लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी अंडर रूट। तो फ्री फॉल कंडीशन के लिए जैसे हमने अपवर्ड मोशन के लिए 4 फार्मूले को निकाला, उसी तरह फ्री फॉल के कंडीशन को जब लगाया तब हमको 4 और फार्मूले मिले। h इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा, g यहाँ न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, तो हमको एक इक्वेशन और मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो लिख सकते हैं स्मॉल टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। एक बात ध्यान रखने के लायक है कि ये वन साइडेड मोशन के लिए टाइम है, वन साइडेड मोशन के लिए जैसे फ्री फॉल के कंडीशन को हम देखें, यहाँ से ऑब्जेक्ट को जब हमने छोड़ा फ्री फॉल के कंडीशन में, यहाँ मुक्त रूप से जब इस ऑब्जेक्ट को हमने फॉल कराया तो यहाँ से यहाँ पृथ्वी के सरफेस पर जाने के बीच का डिस्टेंस है ये। अपवर्ड मोशन में हम लोगों ने जो टाइम निकाला है वो अपवर्ड मोशन में क्या है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और वो मैक्सिमम हाइट तक जाती है उसके बीच का टाइम है। ठीक है, अगर इस टाइम को 2 टाइम्स कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो टोटल इंटरवल ऑफ मोशन हो जाएगा। इसको भी लास्ट में हम लोग देख लेंगे। थर्ड हमारा है डाउनवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड मोशन के लिए काफ़ी चेंजेस कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी u से वर्टिकली अपवर्ड ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, इस टाइम क्या करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u से वर्टिकली डाउनवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, तो उसमें g की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हमको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगा। आइए क्या है, थर्ड है डाउनवर्ड मोशन के लिए। थर्ड है अपना डाउनवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u से वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, तो उसके लिए हमने बताया भी कि इसको सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो इसमें स्मॉल g की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहला इसके लिए इक्वेशन निकल जाएगा हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा इसके लिए बन जाएगा स्मॉल h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड हमारा इसमें बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। ठीक है, टोटल हमारा लगभग 11 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 4 हमने सीखा अपवर्ड मोशन के लिए, 4 फ्री फॉल के लिए और 3 सीखा डाउनवर्ड मोशन के लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इससे कुछ सीखिए जरूर।